नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं काकुली घोष अपने ग्रुप की ओर से आपका हमारे प्रोजेक्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय का वर्णन करना चाहते हैं जहाँ मेरे मित्रों ने मिलकर आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि कैसे हम इस कोरोना के काल में सतर्क रहकर स्वयं को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें। अब मैं अपने मित्र अनुष्मिता शाह को अनुरोध करती हूँ कि वो आप सभी के सामने हमारे प्रोजेक्ट के पहले विषय का वर्णन करें। धन्यवाद काकुली। मैं अनुष्मिता आपको कोरोना वायरस के परिचय के बारे में बताने वाली हूँ। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। ये RNN वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। अभी मैं अपने दोस्त देवजीत को दूसरे विषय का वर्णन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक विशेष कार्य के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। कोरोना वायरस का इतिहास। 14वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में प्लेग की महामारी ने यूरोप में मौत का दिल दहलाने वाला तांडव किया था। इस महामारी के कहर से यूरोप की 1/3 आबादी काल के गाल में समा गई थी, लेकिन दसियों लाख जान लेने वाले ये महामारी को यूरोप देश के लिए वरदान साबित हुआ। वायरस को पहले कभी देखा नहीं गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। धन्यवाद देवजीत। मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि कोरोना वायरस शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं। शोधकर्ताओं का दावा यह है कि कोरोना वायरस फेफड़े, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। नेचर के अनुसार इन ऑर्गेनाइज के अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वायरस का हमला फेफड़े, किडनी और लिवर तक होता है। हमारा अगला विषय है कोरोना वायरस का लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण कई प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। पहला है बुखार, दूसरा सूखी खांसी, तीसरा थकान, चौथा सर दर्द, पांचवा सीने में दर्द या दबाव। अब मैं अपने मित्र अमीशा दे को हमारे दूसरे विषय का वर्णन करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद काकुली। मैं अमीशा दे मैं आपके सामने कोरोना वायरस से बचाव के विषय पर कुछ कहने वाली हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम कुछ एहतियात ले सकते हैं, जैसे कि लोगों को बार बार अपने चेहरे, नाक और आँखों को छूने से बचना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं बनाने की सलाह दी गई है। दरवाजे, खिड़कियों को खुला रखकर ताज़ी हवा में सांस ले तो कोरोना वायरस के चपेट में आने से बचा जा सकता है। सफाई के लिए अपने हाथों को लगातार धोते रहें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखें। अब मैं अपने मित्र अनुष्मिता शाह को एक विषय का वर्णन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद अमीशा। मैं अनुष्मिता आपको कोरोना के लिए लोगों को जो नुकसान पहुंचा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। अब पूरे देश इस वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गया है। इस महामारी के प्रकोप से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी। ये संक्रमण एक से दूसरे इंसान तक बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण भारत सरकार ने लॉकडाउन को ही इससे बचने के लिए आवश्यक कहा है। मैं अब अपने दोस्त दीवान अजमई को दूसरे विषय के वर्णन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद अनुष्मिता शाह। मैं दीवान अजमई मेहताब कोरोना जंग के हीरो के बारे में बताने वाला हूँ। कोरोना ऐसी त्रासदी है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। कोरोना वायरस की बढ़ती गति को देखते हुए देश की रफ्तार को रोक दिया गया है, लेकिन डॉक्टर, पुलिसकर्मी से लेकर सफाई कर्मी तक लोगों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं और सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं।
कुछ ने तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस युद्ध में जान तक नश्वर कर दी है। यही सब कोरोना के जंग के हीरो है। धन्यवाद।